अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका हमारे स्कॉस्ट कश्मीर HATP इनोवेटिव नेटवर्क के आज के शुमारे में। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं प्रोफेसर सैयद ज़मीर हुसैन, जो कि आपके साथ कुछ साइंटिफिक इंटरवेंशंस इन द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ वॉलनट्स को लेकर आपको कोई जानकारी देंगे कि कैसे आप क्या क्या जो है इक़दामात उठा सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ वॉलनट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम है आपका हमारे आज के इस शुमारे में। सर, हमारे नाजरीन वॉलनट्स के बारे में आम तौर पर जो भी हमारे फार्मर्स हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, सर वो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लाइक अगर वो देखें कि उनके वॉलनट्स जो है वो उतना प्राइस फेच नहीं करते हैं अगर वो चाइना या कैलिफोर्निया के वॉलनट्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो क्या रीज़न्स हैं सर इसके लिए कि क्यों नहीं वो उतना अच्छा प्राइस फेच करते हैं? बहुत अच्छा आपने बोला। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा पहले ये हाईलाइट करना चाहूँगा जो भी हमारे वॉलनट ग्रोवर्स हैं, क्योंकि कश्मीर की बात करें तो हमारी मेन जो स्टेट की इकनॉमी वो तो हॉर्टिकल्चर बेस्ड है, लेकिन उस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन एप्पल का रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये ग्रोवर्स को बोलना चाहूँगा, स्पेशली वॉलनट ग्रोवर्स को, अगर हम कंपेयर करेंगे एक ग्रोवर का इनपुट, एक ग्रोवर की एनर्जी, एक ग्रोवर की कॉस्ट, कितनी इन्वॉल्वमेंट है फॉर एप्पल ऑर्चर्ड सिस्टम एंड वॉलनट ऑर्चर्ड सिस्टम। जो हमारे वॉलनट्स हैं, बिलीव मी, एक ग्रोवर बस उसी दिन वॉलनट पेड़ के पास जाता है जिस दिन उसको हार्वेस्ट करना। बिल्कुल। अदरवाइज ही इज़ नॉट बॉदर्ड कि मेरा वॉलनट ट्री है भी कहाँ। इवन यहाँ पर हमारे ऐसे भी केसेस हैं कि वॉलनट पेड़ इनफैक्ट गाँव में दूसरों के आंगन में है। जी जी बिल्कुल, मतलब कहीं रहता है कोई आंगन में फलाना का वॉलनट ट्री है। तो माई पॉइंट इज दैट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा ट्री है, एक ऐसा फ्रूट क्रॉप है जो हमें खाली रिटर्न देता है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं रहता। हमारे ग्रोवर दे आर नॉट पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब उसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन या कुछ नहीं करते। जो हार्वेस्टिंग स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम स्टिक टाइट स्टेज। उसका मतलब है जो बाहर का हल है, ग्रीन कलर का हल, वो लूज नहीं हुआ होना चाहिए, बिल्कुल दैट शुड बी स्टिल इन द टाइट फॉर्म। बिकॉज इफ यू डिले, अगर आप डिले करेंगे हार्वेस्टिंग, ट्री पे रखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी कर्नल क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसका एक प्रॉपर टाइम है हार्वेस्टिंग। वो हार्वेस्टिंग के बाद पहला यूनिट ऑपरेशन वो होता है जहाँ पर इसको वो हीप करने के लिए रखते हैं फॉर अबाउट 10 डेज, 10 दिन तो मिनिमम रखते हैं। बिकॉज एम ये होता है जो बाहर का हल है वो ग्रीन कलर का, वो लूज निकल नहीं जाएगा, वो वैसे लूज हो जाएगा। बिकॉज वो जब निकालना है तो आसानी हो जाएगी। तो बट यहाँ पर मैं बोलूँगा एक पहला पॉइंट है जहाँ पर हमारा ग्रोवर अपने वॉलनट की क्वालिटी खराब करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट इट स्टार्टेड। अदरवाइज हमारे वॉलनट की क्वालिटी चाइना के वॉलनट से या कैलिफोर्निया के वॉलनट से बहुत अच्छी है। जब ये हीपिंग करता है, इस जो हमारा ये हल बाहर होता है, इस हल के अंदर एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है जो एक डाइंग प्रॉपर्टी है, कलरिंग कंपोनेंट है। उसको इंग्लिश नाम उसका जुगलोन है। 1,5 हाइड्रोक्सी नेप्थलीन डाइओन कीटोनिक सीरीज का ग्रुप है। तो एक परमानेंट मार्कर ग्रुप है वो इसमें एक प्रेजेंट होता है इस हल में। तो जब इस हल को, इस वॉलनट को आप हीप करने के लिए रखेंगे 10-12 दिन, तो उससे क्या होता है, जो आपका ये वॉलनट हल में जो एक कलरिंग कंपाउंड होता है, ये माइग्रेट होता है टुवर्ड्स द शेल। ठीक है। तो अक्सर आप देखते हैं हमारे वॉलनट भी, अपनी कैलिफोर्निया वॉलनट की बात की, वहाँ पर वो काफ़ी सफ़ेद टाइप होते हैं, लेकिन हमारे में तो वो स्टेनिंग होती है, शेल पे काफ़ी स्टेनिंग होती है। दिस इज़ द रीज़न, मतलब जब आप वॉलनट डैलिंग करते हैं आपके हाथों में वो रंग तो 1-2 महीने के बाद चला जाता है। अब वही जब वॉलनट कर्नल के ऊपर चला गया, तो मतलब वॉलनट शेल के ऊपर चला गया, तो वो शेल स्टेनिंग करता है, तो हमारा वॉलनट काला होना स्टार्ट होता है बाहर से। ये हो गई बाहर की बात। दूसरा क्या होता है, वॉलनट को अब जब आप देखेंगे तो ऊपर एक सूचर टाइप का होता है। इवन अगर इस जो मैं जुगलोन की बात की, अगर इसका एक फ्रैक्शन ऑफ ड्रॉप भी सूचर के थ्रू अंदर गया तो पूरी कर्नल को क्वालिटी खराब कर देता है। ठीक है। दूसरी बात इसमें हमारा एक और इशू है, वो ये है कि जब हम ये अनहाइजीनिक तरीके से इसको इतना देर तक ये करते हैं तो इट लीड्स टू लॉट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी खराब करना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन की चांसेस ज़्यादा है। तो वो फिर अंदर की आप देखते हैं क्योंकि बाहर से अखरोट ठीक होता है, अंदर गिरी पूरी खराब भी होती है। बिकॉज हमने इतनी देर 12 दिन उसको अनहाइजीनिक तरीके में रखा, पूरा ओपन फील्ड में रखा।
सबसे बड़ा ध्यान मैं यहाँ पर ही देना चाहूँगा अपने ग्रोवर्स को, वॉशिंग में वो काफ़ी ध्यान रखें। बिकॉज देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, वॉशिंग का मैकेनिज्म क्या है। वॉशिंग एक्चुअली एक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है। अगर आप देखेंगे ग्रोवर लेवल पे यूजुअली जो उनके पास वो नदी नालों में से पानी चलता रहता है, घरों में वही पानी यूज़ करते हैं। एंड उसको वॉशिंग का मैकेनिज्म जो है ना, साइंटिफिक तो बीटिंग एक्शन है, लेकिन वो पता है कैसे करते हैं, वो फीट से ट्रम्पलिंग करते हैं उसको, पाँव से उसको, बिकॉज दैट पुट्स द वो बीटिंग का मैकेनिज्म वही डालता है। तो वो उसको पैरों से साफ, और वो पानी ही इतना गंदा होता है कि यू आर अगेन एडिंग द माइक्रोब्स। ठीक है। एंड दूसरी बात हमने उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है, हमने इसमें पूरी सर्वे 2-3 साल की, उसमें भी अराउंड 2 to 2.5% तक हमारा वहां पर भी लॉस होता है, जो टूटते ब्रेकेज हो जाते हैं। वॉलनट तो रिच सोर्स ऑफ फैट है, आपको कोशिश करनी है इससे कम से कम हम इसको पानी के साथ कंटैक्ट रखें। अब आपने जब वॉशिंग की 15 मिनट 20 मिनट उसको घसीटते हैं, वो पानी भी एब्जॉर्ब कर्नल करता है, तो उसकी स्टार्ट रेंसिडिटी होती है, फिर लास्ट में डिस्कलरेशन हो जाती है। तो ये भी एक दूसरा चीज़ है, जो बाहर का शेल है वो क्लीन भी नहीं होता, बिकॉज वो जो मैंने पहले बात की स्टेनिंग हुआ होता है, जो डाई लगता है, वो उससे फिर साफ भी नहीं होता। उसके बाद हमारा एक यहाँ पर इशू है, वो है ड्राइंग। जब वॉलनट को अगर आप देखेंगे कमर्शियली जो यहाँ पर इस वक्त जो प्रैक्टिस है, जो यूजुअली ग्रोवर्स करते हैं एट देयर ओन लेवल, वो क्या करते हैं, आंगन में वो यूजुअली सुखाते हैं, ओपन में सुखाने, सन ड्राइंग, ओपन सन ड्राइंग करते हैं। बिकॉज जब आप ओपन सन ड्राइंग करेंगे तो इससे यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंटेंट अटेन कभी नहीं होता है। तो ये भी हमारे कुछ नुकसान है, उस वजह से भी हमारी जो एक डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट है हमारे वॉलनट्स का, यूजुअली होल वॉलनट्स का हमें 10% के करीब हम ले लाते हैं, कर्नल का तो 5% तक होता है, वो भी इसमें अटेन नहीं होता। उसके बाद ग्रेडिंग की बात हो हमारे ग्रोवर लेवल पे, तो ग्रेडिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, नो ग्रोवर इज गोइंग फॉर द ग्रेडिंग, बिकॉज ये मैंने माइन्यूटली देखा है। तो ग्रेडिंग तो कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज उनके पास तो कोई फैसिलिटी है नहीं। मैनुअली ग्रेड करेंगे तो पहले वो एक्यूरेट होगी नहीं, होगी भी तो उसके बाद उनको टीडियस सा काम लगता है। तो अब देखिए, अब कैलिफोर्निया चाइना की बात आपने की, वहां से जब वॉलनट आते हैं तो पूरा वेल ग्रेडेड है, एक साइज है तो एक साइज है, ऐसा नहीं कि उसमें छोटा भी हो बड़ा भी हो, महिला साइज भी हो, ऐसी कोई बात है नहीं। तो उसके बाद हम बात करें पैकिंग की। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमारे ग्रोवर्स को थोड़ा एजुकेट होने की ज़रूरत है। जो हमारे वहाँ पर वो उनके पास वो काउशेड होता है पोल्ट्री का, उसी में से निकालते हैं और उसमें वॉलनट भर के ले जाते हैं वो बेचते। तो अब आप ऐसे अपने वॉलनट को जाएंगे रिटेलर के पास या कहीं भी मंडी में, तो नोबडी इज गोइंग टू पे यू। उसमें तो कोई ना तो ग्रेडेड है, पैकिंग भी इतनी खराब है, वो बोरी कहीं कटी भी होती है, फिर उसको ऐसे गांठ करके बंद करके ले जाते हैं। तो एक और वो तो एक नुकसान हुआ। दूसरा वो है कि फिर मैंने वही बात की, जो है आपने बैग उठाया, पुराना बैग पता नहीं कहाँ आंगन में था, पेड़ पर था, कहीं से था, उसमें भी ऑलरेडी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, तो वो उसको फिर कंटामिनेट करता। तो ये सभी चीज़ें टोटलिटी में जो है ना, ये चीज़ें एक्चुअली एक ग्रोवर का एक है, तो जो अपने एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से जो उसको अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस से फॉलो करता है, उस वजह से वो कर्नल क्वालिटी हमारी खराब करता है। या नॉट ओनली कर्नल क्वालिटी, बाहर के कर्नल की वॉलनट की अपीयरेंस भी। दैट्स वाई कि हमारा वॉलनट जो है ना, वो इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में थोड़ा सेटबैक आ जाता है उसको, जो वॉलनट चाइना से कैलिफोर्निया से आ जाते हैं। ये आपने सही बताया सर। हमारे ग्रोवर्स जो है काफ़ी इग्नोरेंट रहते हैं जहाँ तक कि वॉलनट की जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस है ड्यूरिंग बिफोर हार्वेस्ट या पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, तो वो काफ़ी इनको इग्नोर करके चलते हैं। सर अब ये सब जो ही वो अब जो भी जिस भी तरीके से फिर वो अपनी प्रैक्टिसेस को अंजाम देते हैं, ड्यूरिंग जो वो कर्नल वो निकालते हैं वॉलनट से, शेल और कर्नल को अलग करते हैं, तो कुछ कर्नल्स जो है वो ब्रेक भी हो जाते हैं उस टाइम पे। तो जो वो ब्रोकन कर्नल्स है, तो क्या स्कोप है फार्मर्स का, वो क्या कर सकते हैं उन ब्रोकन कर्नल्स के साथ? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात, इसका मैं जवाब दूंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने आपको अभी प्रॉब्लम्स बोली, मैंने अभी आपको बोला हमारे ग्रोवर्स का इशू क्या है, बट दैट डज नॉट मीन हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है। ऑलरेडी मैं अपनी ही बात करूँगा, फ्रॉम लास्ट 16-17 ईयर्स मैंने वॉलनट पे ही काम किया है। तो हमने ऑलरेडी मशीनरी हर एक यूनिट ऑपरेशन के लिए बनाई, जहाँ पर वो 12 दिन हीप करता है, वो हीपिंग टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं 4 दिन तक। मतलब एक ग्रोवर को क्या करना है कि थपॉन स्प्रे उसको करना है,
ठीक है। इथापॉन 7% करके इसको एक कंसंट्रेशन 7 ml उसने 1 लीटर में डाला, तो उस हिसाब से उसको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद उसको जो भी ये वॉलनट्स हैं इसको, मगर थोड़ा बहुत एक चीज़ का ध्यान रहे, बिकॉज यहाँ से तो अब लिक्विड मारते हैं लेकिन वो गैस फॉर्म इथापॉन में, ये इथिलीन गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसको थोड़ा बहुत वो प्रॉपर कवर करना है पॉलीथीन से। उसके बाद जहां पर आप 10 दिन 12 दिन हीप करके रखते थे वो आपको 4 दिन में पूरा रेडी मिलेगा। और दूसरी चीज़ वो आप देखेंगे खाली उसका हल खुला हुआ है लेकिन वो उतना वो पानी नहीं निकला है, स्टेनिंग नहीं हो गई है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक मशीन बनाई है, उसमें हम क्या करते हैं, वो डेहलिंग एज वेल एज वॉशिंग करते हैं। उसका मतलब है जो अखरोट का बाहर से हल होता है उसको भी निकालता है और वॉश भी करता है, साफ भी करता है। और वो मशीन मैं आपको बोलूँगा बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कश्मीर में हुई। अभी तक अराउंड 50 ग्रोवर्स ने पूरे कश्मीर रीजन में मुझसे हमसे वो वॉलनट मशीन ली है। और वो मशीन क्या करती है, 400 से 450 किलो डहल भी करती है और वॉश भी करती है। उसका मतलब है कि समझो ऑन एन एवरेज अगर एक दिन में 8 घंटे चलेगी, वो 4 8 को 32 3200 kgs वो वॉलनट दिन में डहल भी करेगी और कहीं ग्रोवर को हाथ ही नहीं लगाना है। उसने वॉलनट लाए किसी बोरी में, डायरेक्ट मशीन में डाले, वहां पर उसका डहल भी हो जाएगा और वॉश भी हो जाएगा। तीसरा बात, ग्रेडर भी हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, जो कि आपके वॉलनट्स को 3-4 इसमें ग्रेड में इसको ये करेगा। तो उसके बाद दूसरी आती है बात क्रैकिंग की। देखिए क्रैकिंग में मैं आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पर, देन विल मूव टू द, मैं आपको बोलूँगा बेसिकली ब्रेकेज निकलती कैसे। अब हम एक क्रैकिंग की बात करें, क्रैकिंग का एक यूजुअल एक प्रैक्टिस है कश्मीर में, वो ये है कि चाहे ग्रोवर करे चाहे इंडस्ट्री करे, व्हाट दे यूजुअली डू, वो वॉलनट्स को सोक करते हैं। वॉलनट को सोक करते हैं लगभग 12 घंटे तो रखते हैं। अगर कभी काम पड़ गया, मैं बोलता हूँ ना कैसे हमारे फार्मर्स या ग्रोवर दे टेक इट लाइटली दिस क्रॉप। कभी कभी अगर काम पड़ गया तो वो पानी में ही है, बोहरी वॉलनट की बोहरी, चलो जी परसों अब काटेंगे, तो उसका मतलब है आपने वॉलनट को 2 दिन के लिए पानी में भिगो। मैंने फिर वही बोला 60% फैट है। अब आपको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही है कितनी देर, उसके बाद आप निकालते हैं फिर उसको आप तोड़ते हैं, ठीक है। ऑल तो ये प्रैक्टिस अच्छी है, सोक करना है, सोक नहीं करेंगे तो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं कर्नल हाव या बटर बाल, क्योंकि पूरा वो कर्नल हाव टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज मार्केट रेट टूटे हुए कर्नल की और हाव की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए वो तो करना है, लेकिन उसमें भी हमने स्टैंडर्डाइज प्रोसेस की है। जैसे कि हमारे जो कागजी वॉलनट होते हैं वो आपको सिंपल 7 घंटे भिगोने हैं, आपको 10, 12, 14, 20 घंटे करने की जरूरत है। हमारे पास वो मीडियम शेल रहता है, वो आपको 8 से 8.5 घंटे तक करना है। उसके बाद आप जब क्रैकिंग करेंगे, क्रैकिंग करने के बाद भी मैं आपको ये बोलूँगा वहाँ पर भी एक सिस्टम होता है मॉइस्चर कंटेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक ग्रोवर को ये इसका जो स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट है वो लगभग 5% है, शेप जो उसको रहना चाहिए। तो देन अगेन गोइंग टू पैकिंग कंसेप्ट, मतलब अब देखिए आप लूज कर्नल पैक करेंगे तो उसका भी मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं। यूजुअली वी रिकमेंड कि इसमें जो हमारी वैक्यूम पैकेजिंग है, बिकॉज आप वैक्यूम पैकेजिंग करेंगे तो उसके 2 एडवांटेज रहते हैं। एक एडवांटेज तो ये रहता है कि मतलब इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ती है, ठीक है। मतलब ऐसे अगर वॉलनट 8 महीने रहेगा वैसे 12 महीने रहेगा, 14 महीने। और मार्क रेट की फ़र्क समझो, गिरी की मैं आपको बोलूँगा, अगर आप लूज गिरी बेचेंगे चाहे आपकी बेस्ट क्वालिटी क्यों ना हो, यू विल गेट ऑन एन एवरेज 1500-1600। अगर आप उसको सिंपल एक वैक्यूम पैकेजिंग करेंगे उसका पर केजी यू विल गेट अबाउट 2500, 25, समझो डबल से भी ये ज़्यादा बढ़ती है विद स्मॉल इंटरवेंशन ऑफ वैक्यूम पैकेजिंग। सुकास कश्मीर ने क्या किया है, पहले कुपवाड़ा में हमने 2 मॉडल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश किए हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। एक तो लोलाब में है, एक तो ज़िरावा में। और दूसरी बात हमने क्या किया है, वो किसी यूनिवर्सिटी के तहत नहीं है, वो वहाँ के वॉलनट ग्रोवर्स के कंट्रोल में है। कोई भी ग्रोवर उस मॉडल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, वहाँ पर बोर्ड लगा कर है, उस पर सुकास का लोगो लिखा है, वहाँ पर पूरा लिखा है आप केजी अगर डेहलिंग करनी है उसका ये रेट है केजी का, आपको वैक्यूम पैकेज करना ये रेट है। तो ये हमने एक डोर स्टेप एक ग्रोवर को अपनी जगह रखी। अनंतनाग में हमारा एक है एरिया, उसको हम बोलते हैं शांगस ब्लॉक में, वहाँ पर हम एक और मॉडल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर आप TGM बोलते हैं वॉलनट खाओ लेकिन बटर नहीं खाए। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसी जो टूटे हुए वॉलनट कर्नल्स हैं जो डिस्कलर्ड है, उससे हमने वॉलनट बटर बनाई। वो प्रोसेस हमारे पास ऑलरेडी है वॉलनट बटर बनाने का तरीका। या दूसरा, यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल आउट ऑफ इट।
कोई भी वॉलनट ग्रोवर को कभी भी दिक्कत होगी किसी भी इशू में, चाहे उसको वो इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, नहीं जी मुझे तो इंडिविजुअली कुछ ट्रेन करो, चाहे साइंटिफिक प्रोसेसिंग, चाहे वैल्यू एडिशन जो भी है, तो ऑलरेडी दिस डिवीजन, हाँ वो डिवीजन कंटिन्यूसली हम उसको देते रहते हैं, अवेयरनेस देते रहते हैं, ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। तो ये चीज़ें तो हमारा रूटीन काम है। सर जो भी जानकारी आज आपने हमें हमारे किसान भाइयों के लिए वॉलनट से रिलेटेड दी, ये काफ़ी अहम थी, जो कि हमारे किसान भाइयों को इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी एक वॉलनट इंडस्ट्री को एक अच्छी डायरेक्शन दे, एक अच्छा इसका मार्केट डेवलप कर सके। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस शुमारे में बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आज के शुमारे में आपको जो भी जानकारी हमारे एक्सपर्ट ने वॉलनट को लेकर दी, उम्मीद करते हैं कि उन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आज के शुमारे में इजाज़त लेना चाहेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।